हाय, मैं हूँ आरजे क्वीन और आप सुन रहे हो एनी बुक समरीज, जहां हर किताब एक कहानी बनकर आपके दिल तक पहुंचती है। आज मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ उस सफर पर जो तुम्हारे करियर की दिशा बदल सकता है। किताब का नाम है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस एनालिस्ट करियर और इसे लिखा है लॉरा ब्रैंडनबर्ग ने। ये किताब सिर्फ बीए बनने का तरीका नहीं बताती, ये तुम्हें सिखाती है कि सपनों को कैसे हकीकत में बदला जाता है। इसमें तुम जानोगे बिजनेस एनालिस्ट की असली दुनिया क्या होती है, वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देंगी। तुम्हारा पहला कदम क्या होना चाहिए जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये करियर चाहिए लेकिन रास्ता धुंधला है। इसमें मिलेगा तुम्हें गोल सेट करने का सही तरीका ताकि तुम्हारा सपना बस सपना ना रहे। सीखोगे कैसे छोटे छोटे प्लान बनाकर और हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखकर तुम बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हो। समझोगे नेटवर्किंग की ताकत, रिज्यूमे में वो क्या लिखना है जिससे इंटरव्यूअर की नजरें ठहर जाएं, और जानोगे ये भी कि डर से कैसे बाहर आना है, क्योंकि ये सफर सिर्फ करियर का नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास का भी है। ये किताब एक रोड मैप है, एक दोस्त है और एक ऐसी आवाज है जो कहती है धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ो, क्योंकि यही रास्ता तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुमने खुद को हमेशा देखा है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक समरी नहीं, ये तुम्हारे नए सफर की शुरुआत है। अब हम लॉरा ब्रैंडनबर्ग की किताब हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस एनालिस्ट करियर के पहले अध्याय की दुनिया में कदम रखते हैं, जिसका नाम है बिजनेस एनालिस्ट का जीवन। और मैं चाहती हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करके सोचो, क्या कभी तुम्हें लगा है कि तुम दो अलग अलग दुनिया के बीच खड़े हो? एक तरफ सपनों और आइडियाज से भरी बिजनेस की दुनिया है और दूसरी तरफ कोड्स और सिस्टम से लिपटी टेक्नोलॉजी की दुनिया। और तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम इन दोनों को जोड़ो, पर तुम खुद से पूछते हो कि यह पुल बनना आसान है क्या? और अगर यह आसान नहीं तो क्या यह सफर वाकई जीने लायक है? लॉरा इस अध्याय में हमें यही सिखाती है कि एक बिजनेस एनालिस्ट केवल डॉक्यूमेंट बनाने वाला नहीं होता, बल्कि वह इंसान है जो मुश्किलों में डूबे सवालों का जवाब ढूंढता है। वह आइडियाज को हकीकत में बदलता है। उसने खुद अपने करियर की शुरुआत इसी उलझन से की थी कि यह प्रोफाइल आखिर है क्या। जब उसने पहली बार मीटिंग रूम में कदम रखा और देखा कि एक तरफ क्लाइंट्स अपनी उम्मीदों के पहाड़ खड़े कर रहे हैं और दूसरी तरफ डेवलपर टीम कोडिंग की गहरी गुफाओं में उलझी है, तब उसे समझ आया कि यह सिर्फ नोट्स लेने या डॉक्यूमेंटेशन करने का काम नहीं है। यह तो रिश्तों को जोड़ने, संवाद को साफ करने और एक ड्रीम को एक प्रोडक्ट में बदलने का काम है। और सच बताऊं तो जब मैंने यह पढ़ा तो मुझे याद आया अपने कॉलेज के दिन, जब मैंने पहली बार किसी स्टार्टअप के लिए इंटरव्यू दिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें कोई चाहिए जो कस्टमर से बात कर सके और हमारी टीम को समझा सके कि असल में क्या बनाना है। और मैं सोच रही थी, अरे यह तो आसान है। लेकिन जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो हर दिन एक नई मीटिंग, हर दिन एक नया कन्फ्लिक्ट। कोई कहता हमको यह फीचर चाहिए, कोई कहता यह तो असंभव है। और उस वक्त मैंने जाना कि असली जादू इसी में है कि आप कैसे सबकी बात सुनते हो, उन्हें महसूस कराते हो कि उनकी जरूरतें समझी गई हैं, और फिर उन जरूरतों को एक ऐसी भाषा में ढालते हो जो डेवलपर्स को भी प्यार से समझ आए, जैसे तुमने दो भाषाओं के बीच एक पुल खींच दिया हो। और हाँ, लॉरा यहाँ यह भी कहती है कि बहुत लोग पूछते हैं क्या बीए को कोडिंग आनी चाहिए, और उसका जवाब है कि नहीं, तुम्हें एक टेक्निकल गीक बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो एक स्टोरी टेलर बनना है जो बिजनेस की कहानी टेक्नोलॉजी को सुनाए और टेक्नोलॉजी की भाषा बिजनेस को समझाए। और फिर मीटिंग्स का सवाल आता है। हाँ, मीटिंग्स होती हैं, कभी दिन में 2, कभी 3, कभी तो ऐसा लगता है कि तुम बातों के समंदर में तैर रहे हो। लेकिन यही वह जगह है जहां तुम रिश्ते बनाते हो, जहां तुम क्लाइंट की आंखों में चमक देखते हो जब वह कहता है यही तो मुझे चाहिए था। और यही वह जगह है जहां तुम डेवलपर की सांस की राहत सुनते हो, जब उसे लगता है कि अब सब साफ है। और अगर करियर ग्रोथ की बात करूं तो यह रास्ता एकदम सीधा नहीं, लेकिन यह इतना खूबसूरत है कि हर मोड़ पर तुम्हें नए स्किल्स, नए मौके और नई कहानियां मिलती हैं। तुम चाहे किसी छोटे प्रोजेक्ट पर हो या एक ग्लोबल प्रोडक्ट पर, तुम्हारे हर फैसले का असर उन लोगों पर होता है जिनकी जिंदगी उस प्रोडक्ट को यूज करके आसान बनती है। और यही एहसास तुम्हें यह करियर छोड़ने नहीं देगा। तो अगर आज तुम सुन रहे हो और सोच रहे हो कि क्या यह सफर तुम्हारे लिए है, तो खुद से पूछो कि क्या तुम्हारे अंदर वह हिम्मत है जो दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ सके? क्या तुम वह इंसान हो जो सवाल पूछने से नहीं डरता, जो सुनना जानता है, जो हर उलझन को सुलझाने में मजा लेता है? क्योंकि अगर हाँ, तो तुम सिर्फ एक बीए नहीं, तुम एक ब्रिज हो, एक जादूगर हो जो आइडियाज को रियलिटी में बदलता है। और यकीन मानो, यह सफर आसान नहीं, लेकिन यह सफर अद्भुत है। और जब अगली बार तुम खुद को किसी मीटिंग रूम में पाओ और सोचो कि मैं यहाँ क्यों हूं, तो याद रखना कि तुम्हारी वजह से सपने प्रोडक्ट बनते हैं, उम्मीदें सॉफ्टवेयर बनती हैं और दुनिया एक कदम आगे बढ़ती है। और अगला अध्याय
इसी सफर का अगला पड़ाव है, जहां हम बात करेंगे कि बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आपको किन कौशलों की जरूरत होती है। और यकीन मानो यह हिस्सा तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगा। अब हम लॉरा ब्रांडनबर्ग की किताब हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस एनालिस्ट करियर के दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसका नाम है बिजनेस एनालिसिस के बारे में जरूरी बातें। और मैं चाहती हूं कि तुम एक पल रुककर खुद से पूछो कि क्या सच में किसी करियर को पाने के लिए सबसे बड़ा हथियार डिग्री होती है या कुछ और? क्या कभी सोचा है कि वो कौन सी बातें हैं जो हमें भीड़ से अलग खड़ा करती हैं? लॉरा ने जब यह अध्याय लिखा तो वह खुद उस मोड़ पर थी जहां उन्हें समझना था कि एक बीए बनने का मतलब सिर्फ एक जॉब टाइटल नहीं, बल्कि एक नई सोच, एक नया तरीका है। उन्होंने पाया कि बहुत से लोग इस रोल को लेकर गलतफहमी में जीते हैं कि यह तो बस मीटिंग्स में जाना और नोट्स बनाना है। लेकिन हकीकत यह है कि यह एक ऐसा सफर है जहां तुम्हें हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों को संतुलन में रखना पड़ता है। हार्ड स्किल्स यानी वह चीजें जो तकनीक और प्रोसेस से जुड़ी हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, मॉडलिंग और बेसिक टेक्निकल समझ। और सॉफ्ट स्किल्स यानी वह जादू जो इंसानी रिश्तों और कम्युनिकेशन से आता है, जैसे बात करने का तरीका, सही सवाल पूछने की कला और नेगोशिएशन का हुनर। मैं याद करती हूँ जब मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी टीम प्रोजेक्ट को संभालना शुरू किया था, तब मैं यह मानकर चल रही थी कि बस मुझे सब कुछ टेक्निकल जानना होगा और काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं क्लाइंट मीटिंग में गई, मुझे समझ आया कि क्लाइंट तो टेक्निकल डिटेल्स में दिलचस्पी नहीं लेता। उसे चाहिए कि कोई उसकी भावनाओं को, उसकी ज़रूरतों को, उसके डर और उम्मीदों को समझे और फिर उन्हें एक ऐसे रूप में पेश करे जो टीम के लिए भी क्लियर हो। और उस दिन मैंने जाना कि असली ताकत इस बात में नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम सुनते कैसे हो, बोलते कैसे हो, और सबसे ज्यादा यह कि तुम जोड़ते कैसे हो। और लॉरा इस बात को खूबसूरती से समझाती हैं कि एक बीए को हर चीज में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोडिंग का मास्टर बनने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि जब कोई डेवलपर बोले कि यह फीचर इम्पॉसिबल है तो तुम यह जान सको कि असल में क्यों। और जब क्लाइंट कहे कि यह बदलाव जरूरी है तो तुम यह पहचान सको कि इसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा। और सच कहूं तो यही तो वह संतुलन है जो इस प्रोफेशन को इतना खूबसूरत बनाता है। यह सिर्फ काम नहीं, यह दो भाषाओं को एक दूसरे से मिलाने का काम है, बिजनेस की भाषा और टेक्नोलॉजी की भाषा। और यह काम तभी संभव है जब तुम दिल से लोगों को समझो। और अब सोचो, अपने जीवन में कितनी बार हम असफल होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सुनना भूल जाते हैं, क्योंकि हम सवाल पूछने से डरते हैं, जबकि यही वे गुण हैं जो हमें आगे ले जाते हैं। और हाँ, यह भी याद रखना कि हर बड़ी डील, हर बड़ा प्रोजेक्ट एक नेगोशिएशन से शुरू होता है, और यह नेगोशिएशन सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि आइडियाज, उम्मीदों और डर का होता है। इसलिए अगर तुम यह सफर चुन रहे हो तो अपने भीतर वह हिम्मत जगाओ जो तुम्हें लोगों से जुड़ना सिखाए, वह धैर्य लाओ जो तुम्हें सुनना सिखाए, और वह ईमानदारी लाओ जो तुम्हें हर बार सही सवाल पूछने का साहस दे, क्योंकि यही वे हथियार हैं जिनसे तुम इस करियर की लड़ाई जीतोगे। और जब एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि तुमने सिर्फ एक जॉब नहीं की, तुमने पुल बनाए, तुमने सपनों को हकीकत में बदला। और यही वह पल होगा जब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा हर कदम मायने रखता था। तो आज अगर तुम्हारे दिल में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मैं यह कर सकता हूं, तो खुद को जवाब दो कि हाँ, क्योंकि यह रास्ता उन लोगों का है जो जुड़ना जानते हैं, और यह सफर उन लोगों का है जो सीखना नहीं छोड़ते। और अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला अध्याय एक नई खिड़की खोलेगा। उसमें हम जानेंगे कि एक बिजनेस एनालिस्ट का करियर शुरू करने के लिए आपको कौन से अलग अलग रास्ते मिल सकते हैं। और यकीन मानो वह सफर भी उतना ही रोमांचक होगा जितना यह था। अब हम लॉरा ब्रांडनबर्ग की किताब हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस एनालिस्ट करियर के तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस अध्याय का नाम है अनुभव कैसे बढ़ाएं। और मैं चाहती हूं कि तुम एक गहरा सवाल अपने दिल में उतारो कि क्या तुम्हारे सपनों को सच करने के लिए हमेशा सही जॉब टाइटल का इंतजार करना जरूरी है, या क्या तुम बिना टाइटल के भी अपने सपनों के लिए रास्ता बना सकते हो। लॉरा ने यह अध्याय तब लिखा जब उन्होंने खुद महसूस किया कि बहुत से लोग इस करियर को इसलिए नहीं चुनते क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले कोई ऑफिशियल बीए पोजीशन मिले तभी शुरुआत हो सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि सफर वहीं से शुरू होता है
जहां तुम खड़े हो। और यह बात उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में सीखी, जब वह खुद एक टेक्निकल रोल में थीं और उन्हें एहसास हुआ कि अगर वह सिर्फ अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में बंधी रहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। उन्होंने छोटे छोटे काम उठाने शुरू किए, जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग में मदद करना, यूजर स्टोरी लिखना, और इन कामों ने उनके लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। और आज अगर तुम सुन रहे हो और किसी टेक्निकल रोल में हो, डेवलपर या टेस्टर की कुर्सी पर बैठे हो, तो सोचो कि तुम यह छोटे कदम उठा सकते हो। अगले प्रोजेक्ट में कहो कि मैं मीटिंग नोट्स तैयार कर लूंगा या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करने में हाथ बटा दूंगा, क्योंकि यही वे बीज हैं जो बड़े पेड़ बनते हैं। और अगर तुम बिजनेस डोमेन से हो, सेल्स में हो या ऑपरेशंस में, तो ये मत सोचो कि यह दुनिया तुम्हारी नहीं। तुम प्रोसेस इंप्रूवमेंट में हिस्सा लो, रिपोर्टिंग संभालो, डेटा एनालिसिस करो, क्योंकि हर बार जब तुम एक प्रोसेस को बेहतर बनाते हो, तुम खुद को उस रोल के करीब ले जाते हो। और हाँ, अगर तुम अभी बेरोजगार हो और यह सोच रहे हो कि मेरे पास मौका नहीं है, तो सुनो, लॉरा कहती हैं कि सबसे बड़ा झूठ यही है कि मौका इंतजार करता है। नहीं, मौका बनाया जाता है। और तुम वॉलंटियरिंग से शुरुआत कर सकते हो, किसी छोटे प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो, किसी स्टार्टअप से जुड़ सकते हो, क्योंकि हर अनुभव एक सीढ़ी है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। मैं खुद एक ऐसे मोड़ से गुजरी हूँ जब मेरी जिंदगी में सब कुछ धुंधला था। कॉलेज खत्म हुआ था, जॉब नहीं थी, और लोग मुझे कहते थे कि पहले सही कंपनी ज्वाइन करो फिर देखना। लेकिन मैंने इंतजार नहीं किया। मैंने छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठाए, एक लोकल बिजनेस के लिए उनकी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को लिखने का काम किया। पैसे बहुत कम मिले, लेकिन उस काम ने मुझे सिखाया कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे उनकी ज़रूरतें सुननी है और कैसे उन्हें डॉक्यूमेंट करना है। और अब वो आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि अगर उस वक्त मैं रुक जाती तो शायद आज मैं यह कहानी नहीं सुना रही होती। इसलिए सुनो, अगर तुम्हारे पास आज बड़ा मौका नहीं है तो छोटे मौके खोजो, और अगर छोटा मौका नहीं है तो खुद एक बनाओ, क्योंकि यही वह सोच है जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है, और यही वह रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि इंतजार करो, तो खुद से कहो कि मैं इंतजार नहीं करूंगी, मैं अभी से शुरुआत करूंगी, चाहे कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि हर बड़ा सपना छोटे छोटे कदमों से ही पूरा होता है। और अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला अध्याय एक ऐसा मोड़ है जहां हम बात करेंगे कि बिजनेस एनालिस्ट की नौकरी पाने के लिए खुद को कैसे तैयार करें। और यह सफर तुम्हें और भी ज्यादा उम्मीद देगा, क्योंकि अब खेल असली होने वाला है। अब वक्त आ गया है उस किताब के चौथे अध्याय का, जिसका नाम है नेटवर्किंग, यानी बिजनेस एनालिस्ट प्रोफेशनल से जुड़ना। पर शुरू करने से पहले तुमसे एक सवाल पूछूं और खुद से ईमानदारी से जवाब देना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपने कमरे में बैठे सपने देख रहे हो कि काश मेरी जिंदगी बदल जाए, काश मुझे वो जॉब मिल जाए, काश मैं भी किसी और की तरह आगे बढ़ जाऊं, और फिर अचानक तुम्हारे मन में ये ख्याल आया हो कि यार मैं किससे बात करूं, कौन मेरा हाथ पकड़े, कौन मुझे रास्ता दिखाए। सच बताओ, कितनी बार ये सवाल तुम्हारे सीने में चुभा है, क्योंकि यही सच्चाई है। अकेले लड़ना मुश्किल है और करियर बदलना तो उससे भी ज्यादा कठिन। इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि लॉरा ब्रैंडनबर्ग ने ये बात क्यों लिखी। वो खुद एक वक्त पर ऐसे मोड़ पर खड़ी थीं जहां सब कुछ धुंधला था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि रास्ता कौन सा पकड़ें, किससे बात करें, और इसी खोज ने उन्हें ये सिखाया कि करियर में बदलाव अकेले नहीं किया जाता, इसके लिए लोगों से जुड़ना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी एक इंसान, एक बातचीत तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देती है। अब सोचो, अगर तुम बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो और तुम्हें कोई नहीं जानता, ना तुम्हारा नाम, ना तुम्हारी स्किल्स, तो फिर तुम्हें कौन मौका देगा? और यही तो है इस अध्याय का दिल, नेटवर्किंग, यानी सही लोगों से जुड़ना। लॉरा कहती हैं कि नेटवर्किंग सिर्फ जॉब ढूंढने का तरीका नहीं, ये तो एक ऐसा पुल है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों से जोड़ता है। और इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें अपनी एक दोस्त की कहानी सुनाती हूँ। उसका नाम है नेहा, एक छोटे शहर की लड़की जो आईटी कंपनी में टेस्टर थी। दिल में सपना था कि एक दिन बिजनेस एनालिस्ट बनेगी, लेकिन डर भी था, क्योंकि न उसके पास बीए का टाइटल था, न बड़ी डिग्री, न कोई खास सर्टिफिकेट। एक दिन उसने मुझसे कहा, क्वीन, क्या ये मुमकिन है कि मैं बीए बन पाऊं? मैंने कहा, मुमकिन है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। उसने पूछा, कौन सा? मैंने कहा, लोगों से जुड़ना शुरू कर, बीए प्रोफेशनल्स को ढूंढ, उनसे सीख, उनके अनुभव चूस ले। नेहा ने सोचा, ये कैसे होगा? मैं तो शर्मीली हूं, लोगों से बात करने में झिझकती हूं। लेकिन फिर उसने एक छोटा कदम उठाया, अपने शहर के एक टेक्नोलॉजी मीटअप में गई। वहां उसने एक बीए से बात की। पहले पहल डर लग रहा था,
दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की और पूछा, मैं भी बीए बनना चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? और जानते हो, उस बीए ने सिर्फ 2 चीजें कही। पहली, जिज्ञासु रहो, और दूसरी, लोगों से जुड़ना मत छोड़ो। नेहा ने उस दिन से लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई, बीए कम्युनिटीज में शामिल हुई, पोस्ट लिखना शुरू किया, और फिर एक दिन उसे एक कॉल आया, एक बीए रोल के लिए इंटरव्यू का। और जब उसने मुझे बताया कि क्वीन, मैं सिलेक्ट हो गई, तो उसकी आवाज में जो खुशी थी वो मेरे कानों में आज भी गूंजती है। यहीं से सीख मिलती है कि नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ हाथ मिलाना नहीं, ये तो अपने डर को हर दिन, हर बार, हर मौके पर, हर कदम पर, हर किसी के सामने तोड़ना है। नेटवर्किंग का मतलब है कि जब शहर में कोई बीए वर्कशॉप हो रही हो तो तुम वहां जाओ, भले ही अकेले जाओ। नेटवर्किंग का मतलब है लिंक्डइन पर एक मैसेज लिखो, हाय, मैं तुमसे सीखना चाहता हूं। नेटवर्किंग का मतलब है इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू करना, किसी बीए से पूछना, आपने ये सफर कैसे तय किया, आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये सवाल सिर्फ जवाब नहीं देंगे, ये तुम्हारे अंदर एक आग जला देंगे। और हाँ, मत सोचो कि ये सब करके तुम छोटे दिखोगे, उल्टा यही विनम्रता तुम्हें बड़ा बनाएगी। अब सोचो, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला ये कि चुपचाप बैठो, खुद ही सब समझने की कोशिश करो और सालों इंतजार करो। दूसरा ये कि लोगों से जुड़ो, उनके अनुभवों से शॉर्टकट लो, उनके नेटवर्क का हिस्सा बनो। कौन सा रास्ता आसान है? हाँ, वही दूसरा। और अगर अब भी डर लग रहा है तो खुद से पूछो, क्या मेरा सपना इतना कमजोर है कि वो किसी अजनबी से बात करने के डर के आगे हार जाए? इस अध्याय का असली संदेश यही है कि नेटवर्किंग कोई ऑप्शन नहीं, ये तुम्हारी जरूरत है। और अगर तुमने ये सीख आज अपने दिल में उतार ली तो कल तुम्हारी कहानी भी नेहा जैसी होगी और तुम भी कहोगे, क्वीन, मैंने कर दिखाया। तो आज का काम ये है कि किसी एक बीए प्रोफेशनल को ढूंढो, उसे मैसेज करो, बस एक लाइन लिखो, मैं सीखना चाहता हूँ। देखना, जिंदगी बदलने लगेगी, क्योंकि करियर बदलते हैं लोगों से, और लोग मिलते हैं जब तुम हिम्मत करके आगे बढ़ते हो। और हाँ, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब अगला अध्याय आने वाला है जो तुम्हें एक और नया राज बताएगा। किताब का अगला हिस्सा है अध्याय 5, जिसका नाम है आपके बीए करियर के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के विकल्प, यानी कौन कौन से कोर्स, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन तुम्हें वो पंख दे सकते हैं जिनसे तुम अपने सपनों को आसमान तक उड़ा सको। तो तैयार रहना, क्योंकि अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। अब वक्त है इस किताब का 5वां अध्याय शुरू करने का, और यह अध्याय ऐसा है जो आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि यह पूछता है एक ऐसा सवाल जो हर इंसान को अपने करियर के किसी न किसी मोड़ पर खुद से पूछना चाहिए कि क्या तुमने सच में अपना रोल चुना है या किसी ने तुम्हें थमा दिया है? क्या तुम वही कर रहे हो जिसमें तुम्हारा दिल लगता है, या तुम बस इसलिए फंसे हो क्योंकि सब लोग वही कर रहे हैं? और अगर तुम्हारा जवाब हाँ में नहीं है तो दोस्त, यह कहानी तुम्हारे लिए है, क्योंकि लॉरा ने यह अध्याय तब लिखा जब उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में यह महसूस किया कि बिजनेस एनालिस्ट होना सिर्फ एक टाइटल नहीं है, यह एक दुनिया है जिसमें अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग मंजिलें हैं, और हर मंजिल पर एक अलग कहानी है। उन्होंने पाया कि एक बीए का काम हर जगह एक जैसा नहीं होता। किसी को टेक्निकल चीजों से प्यार है तो वह आईटी बीए बनता है, जो कोड समझे, सिस्टम समझे, डेटा के साथ खेले। और किसी को बिजनेस का जादू भाता है तो वह डोमेन स्पेशलिस्ट बनता है, वह ग्राहकों से बात करता है, प्रोडक्ट की आत्मा को पकड़ता है। और हाँ, कुछ लोग होते हैं जो दोनों के बीच का रास्ता चुनते हैं, हाइब्रिड, जिनके कंधों पर 2 दुनिया का भार होता है। और इसी सच को समझाने के लिए लॉरा ने यह अध्याय लिखा, क्योंकि वह चाहती थी कि तुम अंधेरे में न भागो, बल्कि अपना रास्ता खुद रोशनी से चुनो। और अब सोचो, एक लड़की है, एक छोटे शहर से आई है। उसने सोचा था कि बस किसी भी तरह आईटी कंपनी में घुसना है, और जब नौकरी मिली तो उसे लगा यही सपना है। लेकिन फिर उसने खुद को हर रोज उन टेक्निकल डॉक्स में डूबते पाया जहां उसका दिल नहीं लगता था। वह खुद से पूछती थी कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या यही है मेरा सच? और फिर एक दिन उसने एक प्रोडक्ट मीटिंग में हिस्सा लिया जहां ग्राहकों के सपनों पर चर्चा हो रही थी, और वह जैसे किसी नई दुनिया में आ गई। उसे लगा यही है जो मैं करना चाहती हूँ, मैं लोगों से बात करना चाहती हूँ, उनकी कहानियां सुनना चाहती हूँ, उनके दर्द को सुलझाना चाहती हूँ। और तब उसे समझ आया कि हर रोल हर किसी के लिए नहीं होता, और यह समझना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, क्योंकि जब तुम अपनी ताकत और अपनी पसंद के हिसाब से रोल चुनते हो तो तुम्हारा काम नहीं रहता, वह तुम्हारी पहचान बन जाता है। और शायद यही वजह है
कि आज भी बहुत से लोग गलत रोल में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद से यह नहीं पूछा कि उन्हें किस चीज से प्यार है। और अब मैं तुमसे यही पूछती हूँ, अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी से खेलना अच्छा लगता है तो क्या तुम सही दिशा में हो? अगर तुम्हारा दिल बिजनेस की धड़कन पर धड़कता है तो क्या तुम सही रोल में हो? और अगर तुम दोनों में अपना घर ढूंढ रहे हो तो क्या तुमने हाइब्रिड रोल के बारे में सोचा है? यह सिर्फ करियर का नहीं बल्कि जिंदगी का सवाल है, क्योंकि गलत रास्ते पर चलते रहना तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जाएगा बल्कि तुम्हें थका देगा। और सुनो, कोई जल्दी नहीं है। दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज यही है कि तुम किसी भी दिन अपना रास्ता बदल सकते हो, और वह दिन आज भी हो सकता है। और अगर आज तुमने यह तय कर लिया कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मानो यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। और अगर तुम्हारे अंदर यह हिम्मत आ गई तो समझो तुमने जीत लिया, क्योंकि यह किताब यही कहती है कि सही रोल वही है जो तुम्हें हर सुबह उठकर मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। और अब जब तुम इस सोच में डूबे हो तो तैयार हो जाओ अगले अध्याय के लिए, क्योंकि अब कहानी का अगला मोड़ है। छठा अध्याय जो है अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानना, क्योंकि सही रोल चुनने के बाद अगला सच यही है कि खुद को जानना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब हमारी किताब का अगला पड़ाव आ गया है। हम खुल रहे हैं एक ऐसे अध्याय का दरवाजा जो उन लोगों के लिए लिखा गया है जो अपनी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ चाहते हैं, जिनके दिल में यह सवाल हर रोज धड़कता है कि क्या मैं भी अपना करियर बदल सकता हूँ? क्या मैं भी एक बिजनेस एनालिस्ट बन सकता हूँ? और सच बताऊं तो यह सवाल किसी किताब से बड़ा है। यह सवाल उस इंसान की आत्मा का है जो अपने कल को बदलना चाहता है। तो सोचो, तुमने कितनी बार अपने ऑफिस में बैठे बैठे यह सोचा होगा कि यह काम मैं कब तक करूंगा? क्या यही मेरी मंजिल है, या फिर मेरे अंदर कहीं और जाने की एक जबरदस्त आग है? और अगर है तो रास्ता कौन दिखाएगा? लॉरा ब्रैंडनबर्ग ने यह अध्याय ऐसे नहीं लिखा कि बस शब्द जोड़ दिए। उन्होंने यह लिखा इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद यह जंग लड़ी है। उन्होंने भी एक दिन अपने करियर में खड़े होकर यह सोचा था कि यह जो रास्ता है यह मेरा है या मैं किसी और के सपनों में जी रही हूं। और उसी दर्द से यह शब्द निकले कि करियर बदलना आसान नहीं होता, लेकिन यह मुमकिन है। इस अध्याय की जान यही है कि अगर तुम किसी और प्रोफेशन से आए हो तो भी बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, बस तुम्हें सही रणनीति चाहिए। लॉरा कहती हैं कि कभी कभी तुम्हें छलांग लगानी पड़ती है और कभी कभी तुम्हें छोटे छोटे स्टेपिंग स्टोन रखने पड़ते हैं ताकि तुम गहराई में डूबे बिना दूसरी तरफ पहुंच सको। और अगर तुम्हारे पास पहले से वो स्किल्स हैं जो एक बिजनेस एनालिस्ट को चाहिए, तो क्यों ना छलांग लगाओ, क्यों ना सीधा कूद जाओ उस किनारे पर जहां तुम्हारा असली करियर इंतजार कर रहा है। और मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, एक लड़की की जिसका नाम सिया था। सिया एक कॉल सेंटर में काम करती थी। उसकी जिंदगी एक जैसे कॉल्स में बीत रही थी। दिन में 100 बार उसे वही बातें दोहरानी पड़ती थीं और हर बार उसके अंदर एक आवाज उठती थी कि मैं कुछ और कर सकती हूँ, मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ। के बाने ने वो कुछ कही, लेकिन जब उसने यह सपना बोला तो सब हंसे कि तुम्हारे पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, तुम्हारा कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं है। पर सिया ने हार नहीं मानी। उसने सबसे पहले यह समझा कि बीए बनने के लिए उसे क्या चाहिए। उसने छोटे छोटे स्टेपिंग स्टोन ढूंढे। पहले उसने अपनी कंपनी में एक छोटा सा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रोल लिया। उसने डाटा को समझना शुरू किया, प्रोसेस के बारे में सीखा। फिर उसने टेस्टिंग का काम पकड़ा और धीरे धीरे उसने वह सब सीखा जो एक बीए को चाहिए। और एक दिन उसने छलांग लगाई। उसने एक बीए की जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और जीत गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्किल्स को ऐसे पोजीशन किया कि सामने वाले को लगा कि यह लड़की पहले से यह काम कर रही है। यही है इस अध्याय का जादू, कि तुम्हें समझना होगा तुम्हारा रिज्यूमे तुम्हारी कहानी है, और उस कहानी को ऐसे लिखना है कि लोग देख सकें तुम्हारी असली काबिलियत। तुम अगर अभी अपने करियर में फंसे हो तो यह मत सोचो कि यह आखिरी पड़ाव है। तुम्हारे पास भी 2 रास्ते हैं, एक छोटे छोटे कदमों का और दूसरा एक बड़ी छलांग का, और दोनों सही हैं अगर तुम अपने आप पर यकीन करते हो। पर यकीन नापायत है। सोचो तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता सही है। अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम कल कहाँ होना चाहते हो। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी लड़ाई है, और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जीत भी हो सकती है। बस याद रखना, बदलाव डरावना होता है, लेकिन कभी कभी वही डर तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम सच में बिलोंग करते हो। और जब यह सफर पूरा होगा तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि हाँ, मैं कर सका। और अगला अध्याय तो और भी दिलचस्प है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस चीज की जो तुम्हारे करियर का इंजन है। हाँ, मैं बात कर रही हूं अध्याय 7, बिजनेस एनालिसिस कौशल सेट, द बिजनेस एनालिस्ट स्किल सेट।
के। यह वह मोड़ है जहां तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कौन सी ताकत होनी चाहिए ताकि तुम इस खेल में जीत सको। तो तैयार रहो, क्योंकि अब असली सफर शुरू होता है। अब हम इस किताब का आखिरी और सबसे उम्मीदों से भरा हुआ अध्याय खोलने जा रहे हैं, जिसका नाम है अपने करियर लक्ष्य की ओर बढ़ना। और मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ जो शायद तुम्हें रातों को जगाए। क्या कभी तुमने अपने आप से यह सवाल किया है कि मैं सच में किस तरफ जा रही हूँ? क्या मेरी मंजिल साफ है या मैं बस भीड़ के साथ चल रही हूँ? सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी एक ट्रेन है तो क्या तुमने अपना स्टेशन चुना है या बस किसी डिब्बे में बैठ गए हो और देख रहे हो कहाँ उतरना है? लेखक लॉरा ने यह अध्याय इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत से लोग सपनों के साथ चलते हैं, लेकिन रास्ते के नक्शे के बिना। वो खुद अपने शुरुआती दिनों में कई सालों तक बस यही सोचती रहीं कि एक दिन मैं बीए बनूंगी, लेकिन उस एक दिन के आने का इंतजार करते करते समय निकलता गया, जब तक उन्होंने ये नहीं समझा कि सपने बस सोचने से नहीं पूरे होते। उनके लिए प्लान चाहिए, एक साफ रोड मैप चाहिए और उस पर रोज छोटे छोटे कदम चाहिए। मुझे याद है, एक लड़की थी, उसका नाम आरती था। एक छोटे शहर से आई थी, बैंकिंग में क्लर्क का काम करती थी। हर रोज खिड़की के पार देखती थी और सोचती थी कि जिन लोगों को मैं प्रोसेस समझाती हूँ, अगर मैं खुद वो प्रोसेस डिजाइन कर पाती तो कितना मजा आता। लेकिन फिर अपने डर में घुटती रही। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा कि आज से मैं अपनी मंजिल का नक्शा खुद बनाऊंगी। उसने पहला कदम ये रखा कि अपना गोल लिखे। उसने लिखा, मैं अगले 1 साल में एक जूनियर बीए बनूंगी। और ये लिखते ही जैसे उसके अंदर एक आग जल गई। फिर उसने प्लान बनाया। उसने सोचा सीखना पड़ेगा, तो उसने ऑनलाइन फ्री कोर्स ढूंढे, यूट्यूब वीडियो देखे, फिर थोड़े पैसों से एक सर्टिफिकेशन भी कर लिया। ये सब आसान नहीं था, क्योंकि घर पर लोग कहते थे, ये सब क्यों कर रही है, तेरा बैंक का काम ठीक है। लेकिन उसके दिल में आवाज थी कि मेरी मंजिल बैंक की खिड़की नहीं है। फिर उसने एक्शन लिया। उसने अपने लिंक्डइन को अपडेट किया, अपने पुराने दोस्तों से बात की, नेटवर्किंग शुरू की, बीए ग्रुप्स में जुड़ी और एक दिन इंटरव्यू का मौका आया। उसने डरते डरते अप्लाई किया और सोचो क्या हुआ, उसे पहला ब्रेक मिला। ये सब इसलिए क्योंकि उसने इंतजार करना छोड़ दिया और धीरे धीरे सही दिशा में कदम बढ़ाए। यही है इस अध्याय का सबसे बड़ा मैसेज कि अगर तुम मंजिल तक जाना चाहती हो तो पहले उसे नाम दो, फिर उस तक जाने का रास्ता लिखो और फिर उस रास्ते पर चलो। चाहे कदम छोटे हों, लेकिन रुकना मत। ये मत सोचो कि मैं सब कुछ एक ही दिन में कर लूंगी, कोई नहीं कर पाता। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा भी करोगी तो एक दिन वो भी आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगी और मुस्कुराओगी। और हाँ, ये सफर सिर्फ करियर का नहीं है, ये जिंदगी का भी है। अगर तुम्हें आज कुछ बड़ा चाहिए तो कल से नहीं, अभी से शुरू करो, क्योंकि मंजिलें उन लोगों को नहीं मिलती जो सपनों में सोते रहते हैं। मंजिलें उन लोगों को मिलती हैं जो आंखों में सपने और पैरों में हिम्मत लेकर चलते हैं। तो अपनी हिम्मत को पकड़ो, अपने गोल लिखो और आज पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि याद रखना, तुम्हारा एक छोटा सा कदम तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है। और यकीन मानो, जब वो दिन आएगा तो तुम खुद को गले लगाकर कहोगी कि हाँ, मैंने कर दिखाया। और अगर तुम्हारी आंखें इस वक्त नम हो रही हैं तो समझो तुम्हारे अंदर भी एक सपनों की चिंगारी है। बस उसे बुझने मत देना, उसे हवा दो, क्योंकि यही हवा तुम्हें उस आसमान तक ले जाएगी जहां तुम्हारा नाम रोशनी की तरह चमकेगा। लेकिन यह सफर तुम्हारे लिए यहीं से शुरू होता है। हाँ, इस किताब ने तुम्हें सिखाया कैसे सपनों को प्लान में बदलना है और प्लान को एक्शन में। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि इस कहानी को सिर्फ सुनो मत, अपनी कहानी बनाओ, क्योंकि शायद एक दिन तुम्हारी ही कहानी किसी किताब के आखिरी पन्ने पर लिखी जाए। और ये था आज का सफर दोस्तों। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ, तुम्हें सोचने पर मजबूर किया या बस एक छोटी सी रोशनी दी तुम्हारे रास्ते में, तो यकीन मानो ये तो बस शुरुआत है। किताबों की इस दुनिया में और भी ऐसे मोड़ हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली कहानी तुमसे छूट न जाए, और कमेंट में बताना कि इस किताब से तुमने क्या सीखा, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही हमारी मेहनत को आवाज देते हैं। याद रखना, सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, बस एक कदम और हिम्मत चाहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और खुद पर यकीन कभी मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है।